मेरे मोहम्मद ने बता दिया कि या अली तू मेरा सर है, अब देखूंगा तेरे जरिए, सोचूंगा तेरे जरिए, बोलूंगा तेरे जरिए, जन्नत में भेजूंगा तेरे जरिए, जन्नत में ढकेलूंगा तेरे जरिए। बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि सिलसिले फिक्र दराज है और उस सिलसिले फिक्र को आज मुकम्मल होना है ताकि मौजूद जरा सा आगे बढ़ जाए। अच्छा भाई, तो अब ये जो सर है तुम्हारा, यही तो एक प्रॉब्लम भी है। हर एक के सर में खन्नास है कि हम बड़े हैं। याद रखना मेरे जुमले को, हर एक के सर में ये खन्नास है कि हम बड़े हैं। भाई बड़ाई का और तकब्बुर का उन्सुर हर इंसान में है। जो दबा ले जाए अपनी बड़ाई को वो मर्द है, जो न दबा सके वो आम इंसान है। तो अब खुदा की कसम इस बात को समझना, ये सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स, ये सारी दुनिया के मसाइल, ये बैनुल अक़वामी हंगामे ये क्यों है? हर कौम अपने आप को बड़ा समझती है, हर नस्ल अपने आप को बड़ा समझती है, हर मुल्क अपने आप को बड़ा समझता है। तो भाई जब हर एक अपने को बड़ा समझेगा तो झगड़ा होगा या नहीं होगा? भाई झगड़ा तो होगा। तो भाई अब अगर ये तसव्वुर दे दो कि कोई बड़ा नहीं, सिर्फ अल्लाह बड़ा, बस अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़ ज़िल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करो, बस कब्बिर हो तकबीरा, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करो। और वो जो सबसे बड़ा हो वही लाए हम दो। ज़हमत दी न मैंने मौजू के ऊपर, सुनते रहो सुनते रहो। अब मौजू आगे बढ़ने वाला है और जब आगे बढ़ रहा है तो तुम मेरे साथ साथ चलना। भाई अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करो, कायनात के झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये एक मुल्क का दूसरे मुल्क से झगड़ा, एक कौम का दूसरे कौम से झगड़ा, ये सारे एक इंसान का दूसरे इंसान से इख्तिलाफ, ये सारे फसादात इसलिए हैं कि अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहे हो। भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ा हो हम उसी की हो, जो बड़ा हो हम उसी की हो। भाई तवज्जो रखना, इसलिए यहीं से मैं आगे जाना चाह रहा हूं। जो बड़ा हो, फिर हो रहा जो बड़ा हो उसी की हम होगी। अब मैं क्या करूं कि मेरा अल्लाह है महमूद और मेरा रसूल है मोहम्मद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अब ये दो लफ्ज है ना, महमूद जिसकी तारीफ की जाए, अल्लाह का नाम है, मोहम्मद जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए। भाई मैं लुगत अरब को तो डिनाई नहीं कर सकता ना, अरबी जबान के लुगत नवीसों ने जो लिख दिया है वो तो मेरे लिए सनद है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमदे अल्लाह के लिए, महमूद जिसकी तारीफ की जाए, और नबी जिसकी बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा भाई ये लफ्ज़ मोहम्मद जो है, एक रवायत सुनोगे और मैं अपने सिलसिले सनद से उस रवायत को बयान कर रहा हूं, हवाले आके मेरे पास देख लेना। पैगंबर अकरम ने ये इरशाद फरमाया कि ये लफ्ज़ मोहम्मद जो है मेरा नाम, ये आसमानों में छुपा हुआ एक राज था। सुनना भाई सुनना, आसमानों में छुपा हुआ ये नाम अल्लाह ने मेरे लिए आसमानों में छुपा कर रखा था। किसने रखा था भाई? अल्लाह ने। और किसके लिए रखा था? मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, कि ये नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को दूंगा। अब मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं भाई, बहुत तवज्जो है कि जब पैगंबर अकरम पैदा हुए तो नाम कहां था? आसमानों में छुपा हुआ था। समझ गए ना? आसमानों में छुपा हुआ नाम है। ये नाम रखा किसने? अबू तालिब ने।
साहिबान फहम हो, साहिबान फिक्र हो, इस पे जुमला भी हदिया नहीं करूंगा। वो छुपा हुआ नाम आसमानों का ये रखा किसने? तो कितना बालिग नजर वो चचा था कि आसमानों को देख रहा था। भाई अब मुझे इजाजत दो कि मैं भैया मेरे दोस्त हैं और जज्बात में जो कह रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ। खुदा ने कहा ये आली मदद, भैया मेरी निगाह में तो ये वाकया नहीं है कि खुदा ने ये आली मदद कहा हो, लेकिन खुदा ने जो बात कही थी वो मेरी निगाह में भी और तुम्हारी निगाह में भी है। कहने लगा नादे अलीयन रसूल, मैं तो क्या कहूंगा, तुम कहो ये आली मदद। बात सही है ना? तारीफ करते हो? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब न मालूम क्या कहना था और न मालूम क्या कह रहा हूं। अब तो आया हूं मैं मकाम मोहम्मद तक, तो अब सुनते जाओ। कुछ आयतें ज़हन में महफूज रखना और अगर हवाले ले लूं, हवाले नोट करना। मकाम मोहम्मद अरबी, फिर लफ्ज़ मोहम्मद पे जाऊंगा। मकाम मोहम्मद अरबी बेतवज्जो है। मकाम मोहम्मद अरबी सूरह निसा में आवाज दी, 14 सूरा कुरान मजीद का। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। हबीब तेरे अल्लाह की कसम, ये ज़बानी कलमा पढ़ने वाले उस वक्त तक मुसलमान नहीं है। ये ज़बानी कलमा पढ़ने वाले उस वक्त तक मुसलमान नहीं है। आगे का जुमला तर्जुमा करो, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मुसलमान जब होंगे जब आपस के झगड़ों में तुझसे फैसला करवाएं, तो अपने झगड़ों में रसूल ने फैसला करवाओ जब तो मुसलमान हो। और अगर खुद रसूल से झगड़ बैठे, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा, फैसला करवाओ मेरे हबीब से, अपने झगड़ों का मेरे हबीब से फैसला करवाओ। सुम्मा, क्या कांटे की आयत है, ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत। देखो फैसला तो करवा लिया तुमने चूंकि हुक्म था कुरान का, लेकिन दिल में फैसले के खिलाफ कोई शुबह न हो कि हुदैबिया में सुलह क्यों कर ली, फला ज़ौजा को क्यों ज्यादा चाहता है, मुझे क्यों नहीं चाहता, फला को अलम क्यों दे दिया खैबर में, भाई मुझे क्यों नहीं दिया। ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत। खबरदार रसूल जो फैसला कर दे, कोई शायबे तवज्जो मरहले पर कोई धोखे का शायबा न हो, कोई धोखे का शायबा न हो और तुम्हारे ज़हन में कोई ऐसी नहीं भाई कोई शायद शक न हो। ये शक मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया कि रसूल अगर फैसला कर दे तो रसूल के फैसले में शक न करना। भाई जब रसूल के फैसले में शक करने को मना किया तो रसूल के रिसालत में शक करने को कैसे जायज कर देगा? ठीक है ना भाई, सल्लल्लाहु तस्लीमा। यह भी काफी नहीं है,
अपने सरे तस्लीम को मेरे मोहम्मद के सामने खम कर दो। यो सल्लमु तस्लीमा, 3 मकामात पर तस्लीम है। यो सल्लमु तस्लीमा कुरान मजीद में, यो सल्लमु तस्लीमा, मेरे मोहम्मद के आगे सरेंडर हो जाओ। तो आप मुझे जुमला कहने की इजाजत देते हो। अल्लाह की इताअत का नाम है इस्लाम, मोहम्मद की इताअत का नाम है तस्लीम। ये सूरह निसा। और अब सूरह हजर में छोटा सा टुकड़ा, पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा। वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंताहू, जो रसूल दे दे वो ले लो। बहुत मशहूर आयत है, वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंताहू, जो दे दे वो ले लो, जिसे रोक दे उसे रुक जाओ। नौजवानों से कह रहा हूं, जो दे दे वो ले लो। यही तो कहा है ना कुरान में कि मेरा रसूल जो दे दे वो ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। दिमाग में बैठ गया तर्जुमा, रसूल जो दे दे तुम्हें लेना वाजिब है। तो रसूल अगर दे तो ले लो, और क्या अगर रसूल मांगे तो मत दो। भाई रसूल अगर दे तो ले लो, भाई अगर मांगे तो वो भी तो दे दो। भाई अगर जिंदगी में हाजिर इसादत मांगे तो वो भी दे दो, और अगर मरते में तो कलम मांग ले। वो सूरह निसा, याद रखोगे ना, 2 आयतें हैं, सूरह निसा, सूरह हश्र, और अब सूरह हुजरात 49वां सूरा कुरान का, और शुरू की 2 आयतें, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बाज़ुकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तर्जुमा तो कर दूं, फिर कहना क्या बात है। सूरह हुजरात 49वां सूरा, उसकी पहली और दूसरी आयतें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिहि। अब आराम से सुनना, बहुत इत्मीनान से हजम करते चले जाओ इन 2 आयत को, और अगर तुमने इनको हजम कर लिया तो मेरी आज की गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिहि। देखो ईमान लाने वालों, अल्लाह से और रसूल से आगे न बढ़ना। भाई अल्लाह से आगे बढ़ने का मतलब क्या है? कभी आया है आपके पास कि आप तेज चल के उससे आगे निकल जाए? हुक्म खुदा से आगे न बढ़ना। और अब रसूल का प्रोटोकॉल, कल भी मैंने तुम्हारे सामने रसूल का प्रोटोकॉल बयान किया, और आज भी बस ये 2 आयतें सुनो, और अब मैं खस्तगी महसूस कर रहा हूं। रसूल से आगे न बढ़ना, अगर जा रहे हैं पीछे रहो, कूद के आगे न निकल जाओ। थे ऐसे जोशीले लोग थे। सुनो सुनो सुनो, ऐसे जोशीले लोग थे। मैंने ये जो जुमला है ना, वो खिताबत का जुमला नहीं है। पैगंबर अकरम नमाज पढ़ा रहे थे, और नमाज तमाम करके मुड़े अपने साथियों की तरफ जो पीछे नमाज पढ़ रहे थे। रिवायत है, फरमाने लगे सव्वू सुफूफकुम, देखो भाई अपनी सफों को बराबर रखा करो। वला तस्बिकूनी बिर्रुकू, और मुझसे पहले रुकू में न चले जाया करो। नया नया इस्लाम था, जोश था, नया नया इस्लाम था, और जोशीले मुसलमान थे, रसूल से पहले रुकू में चले जाते होंगे। अजीब 2 बातें कह दी कि देखो सव्वू सुफूफकुम, अपनी सफों को बराबर रखो। सन 9 हिजरी का सूरा है, सूरह हुजरात सन 9 हिजरी का सूरा है। भाई बहुत तवज्जो है, सन 10 हिजरी में दुनिया से चले जाएंगे रसूल आखिर में, ठीक है ना? यानी इस्लाम मुकम्मल हो गया,
दीन तमाम हो गया, कुरान भी तकरीबन मुकम्मल होने के नजदीक है, और अब तालीम और तरबियत मुकम्मल हो गई मुसलमानों की, और हाल ये है कि सफ़े बराबर करनी नसीब नहीं हुई। मैसेज पहुंच गया। ला तस्बिकूनी बिरुकू सव्वू सुफूफकुम, देखो अपनी सफ़ों को ठीक रखो, बराबर रखो। रसूल नमाज भी पढ़ रहे हैं, सफ़ा भी देख रहे हैं। ठीक है ना। और रसूल नमाज भी पढ़ रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि पीछे नमाजी कौन पहले चला गया, कौन बाद में गया। क्या ख्याल है रसूल की इस नमाज के मुताल्लिक? नमाज भी पढ़ रहे हैं और जमात को देख भी रहे हैं, तो रसूल की नमाज पे तो कोई उम्मती एतराज कर नहीं सकता। तो क्या मेरा अली ही बचा था कि अंगूठी दे दी नमाज में? ठीक है ना। तो जोशीले मुसलमान थे और कभी कभी रुकू में पहले चले जाया करते थे, पहले आगे बढ़ जाया करते थे। तो ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही, खबरदार मेरे रसूल से आगे मत बढ़ना, तवज्जो रखना। देखो कुरान नाजिल हुआ 23 साल कुछ महीने कुछ दिन, यही तो है ना। तो और कुरान का फरीजा कहां तक है? क़यामत तक। किताब छोटी सी, फरीजा क़यामत तक का। तो कुरान के पास फालतू टाइम तो नहीं है ना कि गैर जरूरी बातें करे। तो कुरान सपोजिशंस के ऊपर बात नहीं करता, कुरान मफरूजों पे बात नहीं करता, जो हुआ उस पर बात करता है। खबरदार रसूल के आगे न बढ़ना, कोई बढ़ा होगा ना। कोई बड़ा होगा, मफरूजा नहीं है, कोई बड़ा होगा। और अब आगे का या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम आयत को रिलेट करो, ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ईमान लाने वालों नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। किसी ने की होगी ना। वला तजहरू लहू बिलक़ौल, बहुत तवज्जो है, वला तजहरू लहू बिलक़ौल कज्जहरे बादकुम लिबादिन। और जैसे लोगों को पुकार लेते हो अपने दोस्तों को, वैसे मेरे नबी को न पुकारो। अगर तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते। ये बात पहुंच गई। अब आखिरी टुकड़ा आयत का सुन लो। अन तहबता आमालुकुम वलाकिन ला तशऊरून। देखो अगर नबी से आगे बढ़ गए, उसकी आवाज की आवाज बुलंद कर दी, उसको वैसे पुकार लिया जैसे दोस्तों को पुकारते हो, तो तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे सारे किए हुए हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। भाई अगर नबी से आगे बढ़ गए, तवज्जो है, तो नमाजें मुंह में फेंक दी जाएंगी। कुछ बात बातें हुई। अगर नबी से आगे बढ़ गए तो नमाजें बातिल हो जाएंगी। तो अगर कोई नबी के आगे बढ़ के नमाज पढ़ा भी ले तो बातिल नमाज में नाच कैसा? और ढीली सलवार है, सलवार ढीली है ना? नहीं भैया, सलवार ढीली है। जाहिर है कि अब मरहले गुफ्तगू यहाँ से आगे नहीं जाएगा, लेकिन फिर वापस चलो, थोड़ा सा टाइम तुम्हारा अभी मेरे पास है, उसे अच्छा सर्व कर ले।
मोहम्मद, अब नबी के फल बहुत आयतें हैं मेरे पास, लेकिन अब मैं इन आयतों पर रोक रहा हूं बात को। लफ्ज मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, महमूद जिसकी तारीफ की जाए, है ना? तो क्या रसूलुल्लाह बड़े हो गए? भाई सवाल है। मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, महमूद जिसकी तारीफ की जाए। हस्सान इब्न साबित रसूलुल्लाह के नातगो हैं, उन्होंने एक कसीदा कहा और उसमें ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए, फजुल अर्श महमूदुन व हाजा मोहम्मदु। अल्लाह महमूद है, ये मोहम्मद है। तो अब ये सोचने वाली बात तो हो गई ना कि रसूल की तारीफ जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए वो मोहम्मद है, जिसकी कम तारीफ की जाए, समझाने के जुमला कर रहा हूं, वो महमूद है। अल्लाह की कम तारीफ और मोहम्मद की ज्यादा तारीफ, तो कोई ना कोई मसलियत तो है ना। अगर ये मसलियत में वाज़ेह कर सका तो गुफ्तगू इस मरहले पर रुक जाएगी। थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा, बस सुन लो भाई। महमूद कौन? अल्लाह। मोहम्मद कौन? मेरा नबी। तय होगी बात। देखो, अगर सब लोग मिलकर 7 सूरे हैं कुरान के जो अलहम्द से शुरू हुए हैं, महमूद तो है, काबिल तारीफ तो है, तो अगर सारी दुनिया मिलकर भी, सारी दुनिया जो पैदा हैं, जो पैदा हो चुके हैं, जो पैदा होंगे, सारी दुनिया मिलकर भी अल्लाह की तारीफ करे तो हक की तारीफ अदा नहीं हो सकता। समझ गए? ये बात समझ में आ गई कि सारी दुनिया के लोग, ये आदम से लेकर क़यामत तक के, मिल के भी अगर अल्लाह की तारीफ करें तो इतना बड़ा है कि उसकी तारीफ का हक अदा नहीं होगा। और अगर अल्लाह मोहम्मद की तारीफ कर दे, वो है महमूद, ये है मोहम्मद, उसकी तारीफ सारी दुनिया ने की, इसकी तारीफ मेरे अल्लाह ने की। गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों से करीब हो गई। मेरा नबी मोहम्मद, मेरा अल्लाह महमूद। आसा सूरह बनी इस्राइल, जब आसका रब्बुका मकामुल महमूदा, हबीब एक दिन आएगा जब हम तुझे मकाम महमूद पे बिठा देंगे। ये जब बार बार मैंने मोहम्मद और महमूद की तकरार की थी इस आय मुबारका के लिए, एक दिन वो आएगा जब हम तुम्हें मकाम महमूद पे बिठा देंगे। ये मकाम महमूद समझ में आया? महमूद तो अल्लाह को कहते हैं। अभी तुम्हारे सामने मैंने एक शेर भी पढ़ दिया और उसके मानी भी बता दिए तुम्हें। तो महमूद कौन है? अल्लाह। और क़यामत के दिन मकाम महमूद पे कौन नजर आया? रसूल। यही तो हुआ, क़यामत के दिन मकाम महमूद पे रसूल नजर आए। यानी ये वो मरहला है जहां कोई इंसान नहीं है, मकाम महमूद। समझ रहे ना? कोई इंसान मुमकिन ही नहीं है, यानी लफ्जों की सांस रुक जाए, खिताबत का दिल बंद हो जाए। क्या बताएं, मकाम महमूद पे है वो। अब मुझे माफ कर देना, मैं गैर जरूरी जुमले इस्तेमाल नहीं किया करता। मकाम महमूद पे है भाई, तवज्जो है। मकाम महमूद पे बैठा हुआ है क़यामत का दिन, मकाम महमूद पे है तो उस जैसा कोई नहीं। जब उस जैसा कोई नहीं तो बेनजीर है, और जब बेनजीर है तो बेमिसल है, और बेमिसल सिवाय खुदा के कोई नहीं। मैंने जहमत दी ना भाई, मुझे माफ कर देना, उस जैसा कोई नहीं। ठीक, कोई नहीं तो बेनजीर है, बेनजीर है तो बेमिसल है, और बेमिसल एक है, लैसा कमिसलिही शै, अल्लाह के मिसल कोई नहीं। अब ये कहां से आ गया जिसका मिसल कोई नहीं? तो तौहीद खतरे में आ गई। अली मोहम्मद बेमिसल हो जाएगा, अब तू लेवाउल हमद लेके उसके पीछे खड़ा हो जा। नारे हैदरी,
हजा गरीब शहर सगनाए गुफ्तनी दारत मैं इन गरीब शहर चेक होने के खस्ता शुरू समझ गया भैया, बात वाज़ेह नहीं हुई? अच्छा फिर ना हो, अब मुझे तो बात मुकम्मल करनी है। तो अब वो बेनज़ीर और बेमिसल होकर रह जाता अगर कोई और ना आता। अली मकाम महमूद पे मेरा नबी बैठा हुआ है। अब तुम जाओ लेवाउल हम्द लेकर, लेवाउल हम्द परचम रसूल के पीछे खड़े हो जाओ। लेवाउल हम्द पर मैं तकरीबन 53-54 बातें देख चुका और अब तो वक्त नहीं है और ढीली सलातों पर मैं ज्यादा बयान भी नहीं किया करता। ढीली 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 है या अब कल देखेंगे, कल देखेंगे। बात को अब यहाँ मैं मुकम्मल करने जा रहा हूँ और इस बात को अपने ज़हन में रख लेना। बहुत रवायतें मैंने देखी लेवाउल हम्द, मेरे नबी की रवायात। अच्छा सिर्फ मेरे घर की किताबों में नहीं है, दूसरों ने भी उन रवायात को लिखा है कि वो इतना बड़ा होगा कि मशरिक़ और मग़रिब उसके साए में आ जाएंगे। इतना बड़ा होगा, लंबाई चौड़ाई पैगंबर अकरम ने बयान की है। आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। अगर पूरी दुनिया की उम्मतें धूप में होंगी लेकिन मेरी उम्मत रसूल फरमाते हैं उस लेवाउल हम्द के साए में होगी। घबरा गए लोग लेवाउल हम्द की फजीलतें सुन सुनकर, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह मन यहमिल, ये इतनी बड़ी जो चीज बता रहे हैं आप, इतना बड़ा परचम, इतना बड़ा अलम, ये इसे क़यामत में उठाएगा कौन? फरमाने लगे वही उठाएगा जिसने खैबर में उठाया था। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब जाहिर है कि मुझे चंद दकीके, मुख्तसर तरीन दकीके मसाइल में भी लेने हैं, ठीक है ना? और अब मैं रब्त मसाइल के लिए क्या कुछ तलाश करूं? नहीं, जो सिफत मेरे नबी की बक़द्र ज़र्फ़ वो सिफत अली की, और जो सिफत अली की बक़द्र ज़र्फ़ वही सिफत हसन इब्न अली। सही कह रहा हूं? अव्वलुना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। भाई पैगंबर ने कहा ना अली मिन्नी वाना मिन हो, ये तो सही बुखारी में भी है। अच्छा हसन मिन्नी वाना मिन हो, तिरमिज़ी वगैरह में रवायत मिल जाएंगी। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन तो बेतहाशा मशहूर रवायत है। तो ये मकाम मिन्नियत है, और अगर मुझे याद रह गया तो कल मैं मकाम मिन्नियत पे थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन अब हसन मिन्नी वाना मिन हसन जब आ जाए तो फिर क्या शहजादा कातिल तब जाने के लिए किसी रब्त मसाइब की जरूरत है? तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, मेहदी बरामद होगी। जाहिर है कि माओ को अरमान होता है कि बच्चा बड़ा होगा तो उसकी शादी करेंगे। तुम्हारे नसीब अच्छे हैं कि तुम मां की तमन्ना को पूरा करने के लिए जमा हुए हो। दो जुमले सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। हसन मुश्तबा जब इस दुनिया से जाने लगे तो फरमाया कि उम्मे फरवा जरा मेरे बच्चे को तो लाओ। जनाब उम्मे फरवा ने कासिम को इमाम हसन के सीने पर लेटा दिया मक्तल। इमाम ने दोनों हाथों से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से उठाया और उठाकर देर तक उस बच्चे को देखते रहे। उसके बाद तकिए के नीचे से
एक तावीज निकाला और कहा कि उम्मे फरवा ये तावीज इस बच्चे के गले में डाल दो या बाजू पे बांध दो। और उम्मे फरवा देखो, इस बच्चे की भी हिफाजत करना, इस तावीज की भी हिफाजत करना। और एक दिन वो आएगा जब यह बच्चा किसी परेशानी में मुब्तला होगा, तो उससे कह देना कि इस तावीज को खोलकर पढ़ ले, इसमें उसकी परेशानी का हल होगा। आशूर का दिन आया, असहाब गए, अंसार गए, आवान गए, बनी हाशिम के लोग जाने लगे, औलाद अकील गई, औलाद मुस्लिम गई, अब्बास के भाई गए और मोहम्मद गए। मक्तल ये लिखता है कि जब भी बनी हाशिम का कोई जवान जिहाद के लिए जाता था तो ये बच्चा कासिम हुसैन के पास आके कहता था, चाचा जान मुझे भी इजाजत है। हुसैन कासिम को गौर से देखते थे, जवाब कुछ नहीं देते थे। एक मक्तल ने तो यही लिखा कि जब हुसैन इब्ने अली ने उसे कोई जवाब न दिया, बच्चा है ना 13 वर्ष का बच्चा, जवाब न दिया तो बच्चा दो जानू बैठ गया। पहले हुसैन के दोनों हाथ छूए, फिर हुसैन का पांव छूना शुरू किया। जहाँ यकब्बिलु यदैहि व रिजलैहि अल्फाज हैं। हुसैन ने भतीजे को प्यार किया, इजाजत फिर भी नहीं दी। देखो भाई, अभी इमाम बारगाह सबर्रा में यह करके आ रहा हूं कि अगर आपका कोई परेशानी का वक्त हो और आपको उस परेशानी का हल समझ में ना आ रहा हो, तो अगर कोई बड़ा पूछ ले तो आप फट जाएंगे और उसके सामने रोना शुरू कर देंगे। बड़ा अगर शक्कत से पूछ लेंगे क्या हुआ तो आदमी फट जाता है ना। इतनी कैफियतें गुजर गई, हुसैन ने कासिम को इजाजत नहीं दी। आंखों में आंसू, आंखें डबडबाई हुई, चेहरा सुर्ख है, कनपटी सुर्ख है। आया अपने खैमे में, जनाब उम्मे फरवा ने सूरत देखी, कहा कासिम परेशान क्यों हो? मां ने पूछा है ना। अब कासिम बर्दाश्त न कर सका, हिचकियों से रोने लगा। कहा बेटे क्या हो गया? कहा चाचा जान मुझे इजाजत नहीं देते। चाचा जान मुझे इजाजत नहीं देते। कहा अच्छा बेटे इसी सी बात पर रो रहा है, चल मैं तुझे इजाजत दिलवाऊंगी। जनाब उम्मे फरवा ने बुर्का ओढ़ा, बहुत आराम से सुन लो दो जुमले। जनाब उम्मे फरवा ने बुर्का ओढ़ा और कासिम का हाथ थाम कर अपने खैमे से बाहर आए। हुसैन इब्ने अली अपने खैमे के सामने कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे। अबुल फजल अब्बास बाजू में खड़े हुए थे। जैसे ही हुसैन की निगाह पड़ी कि कोई सियापोश बीवी दूर से आ रही है, कहने लगे अब्बास ये तुम्हारी जिंदगी में कोई बीवी बाहर कैसे आ गई? जाके देखो अब्बास दौड़ के आए। कहा मौला मौला भाभी आ रही है देवर हसन। हुसैन इब्ने अली घबरा के खड़े हो गए। उम्मे फरवा आई और कहा हुसैन मैं तुम्हारे मरहूम भाई की निशानी हूं ना? कहा मैंने जिंदगी में कोई बात तुमसे मांगी, कोई चीज? कहा नहीं आपने नहीं मांगी। कहा आज मांग रही हूं, मेरे बेटे को रन की इजाजत दे दो। आज मैं कुछ मांग रही हूं, मेरे बेटे को रन की इजाजत दे दो। बड़ी भावना है, इनकार भी नहीं कर सकते, इकरार भी नहीं कर सकते। हुसैन सर को झुकाए हुए खड़े रहे कुछ देर और उसके बाद अब्बास से कहा भावच को खैमे में पहुंचाओ। इजाजत नहीं मिली। बच्चा भी मायूस, मां भी मायूस। इतने में मां ने कहा कासिम
तुम्हारा बाप मरते वक्त एक तावीज बांध दिया था और कहा था जब कोई परेशानी आए तो कासिम से कहना कि उस खत को खोल के पढ़ ले, तो बेटे यही तो वक्त से पढ़ लेगा। बच्चा खुश हुआ, उसने वो तावीज खोला, खत निकाला। यह खत है हसन इब्न अली की तरफ से अपने बेटे कासिम के नाम, कि कासिम एक वो जमाना आएगा जब सारी दुनिया तुम्हारे चाचा के खून की प्यासी हो जाएगी। एक वो वक्त आएगा जब सारी दुनिया तुम्हारे चाचा के खून की प्यासी होगी, तो कासिम तुम्हारा चाचा फातिमा ज़हरा का बेटा है, तुम मेरे बेटे हो, अपनी जान को फातिमा ज़हरा के बेटे पे कुर्बान कर देना। बस कहा चेहरा चेहरा गुलजार हो गया, खुश हो गया बच्चा, दौड़ता हुआ हुसैन के पास आया, कहा चाचा चाचा अब तो आप इजाजत देंगे, ये मेरे बाबा का खत पढ़ ले। अब तो आप इजाजत देंगे ना कि मेरे बाबा का खत पढ़ने। हुसैन ने बच्चे को सीने से लगा दिया, कहा कासिम तू तो मेरे ईमान की तहरीर में है। जा कासिम, मैंने तुझे इजाजत दी। सीने से लगाया, लगाने के बाद चचा और भतीजे ने इतना गिरिया किया, फबकिया हत्ता होशिया रहमा, दोनों गश खाके गिर गए। जब कोई गश हो जाए तो पानी के छींटे देते हैं ना, पानी नहीं था। हुसैन को भी गश से फाका हुआ, कासिम को भी गश से फाका हुआ, शहजादी ज़ैनब के आंसुओं से। तुम रो चुके, आखिरी जुमला सुनो। इजाजत मिली, इतना छोटा सा बच्चा कि घोड़े की रिकाबें उसके कद के मुताबिक नहीं थी, रिकाबें काट दी गई। अपने हाथों से अमामा बांधा और तैतुल हनक दोनों तरफ डाल दिया, जैसा मुर्गे को डाला जाता है। इतना छोटा बच्चा था, कमीज फाड़ दी, करीब कमीज का गिरिबान फाड़ दिया, जैसे मुर्दों का गिरिबान खुला हुआ होता है। इतना छोटा था। देखो जंग में लोग सर पे लोहे की टोपी रखते थे जिसका नाम था खोद, और जिस्म पर लोहे का लिबास पहनते थे जिसका नाम था ज़िरा। ये बच्चा इतना छोटा था कि इसके सर के मुताबिक कोई खोद नहीं था, उसके जिस्म के मुताबिक कोई ज़िरा नहीं थी। हुसैन ने उसे उठाया, अच्छा खुद घोड़े पे सवार नहीं हो सकता था, बच्चा है ना। हुसैन ने उठाया, घोड़े पे उठाया, फर नजरा नजरता आए से मिन हो, एक मतलब सर से पांव तक हुसैन ने कासिम को देखा और काफी अमानिल्लाह। तुम रो चुके, तकरीर तमाम हो गई, फी अमानिल्लाह कासिम। कासिम ने घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में आया, बराह रात पेशरे साथ के खैले पे हमला किया। पेशरे साथ के बाहर निकलकर देखा ये किसका बच्चा आ गया, पहचाना, कहा ये हसन का बेटा है। अकेले अकेले जंग करोगे तो हर एक मारा जाएगा, मिलकर हमला करो। वो बच्चा जिसके सर पे खोद न हो, जिसके जिस्म पे गिरा न हो, तलवारों में गिरेगा। जब तलवारें पड़ने लगी तो आवाज देता था वाह अम्मा और दिखी, वाह अम्मा और दिखी। तलवारों में घिरा हुआ था कि मतलब किसी जालिम ने सर पर गोली मारा। बच्चा घोड़े से जमीन पे आया, आवाज दी चचा मेरी मदद को आओ। जैसे ही कासिम की आवाज बदल हुई, अब्बास ने हुसैन को देखा, हुसैन ने अब्बास को देखा, दोनों ने तलवारें फेंकी और मिलकर फौजे यजीद पे हमला किया। जब दोनों बहादुरों ने हमला किया तो फौजें भागी, कासिम का राजा दरमियान आ गया। जब टापे पड़ती थी आवाज देता था, औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िर लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नत्विस समा कतय्यिस सिजले लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़ ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। सलाम। अज़ान मोहतरम, निज़ाम नबूवत और कुरान के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आखिरी मंजिलों से करीब हो गया। पिछली सारी तकरीरों का खुलासा ये और ख़ुसूसियत के साथ कल बात जहाँ रुकी थी कि परवरदिगार ने पूरी कायनात के लिए क़द्दरना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमने इनकी तकदीरें मुअज्जल कर दी, और इंसान के लिए हदायना का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि हमने इसकी हिदायत की। खुद ये दो जुमले, दो लफ्ज़ अलग अलग इस बात की दलील है कि कायनात मजबूर है, इंसान मुख्तार है। आवाज़े बुलंद सलाम। इस पूरी कायनात को परवरदिगार ने एक मंसूबे के साथ आगाज किया और उसी मंसूबे के तहत किसी मालूम मंजिल तक परवरदिगार इसे ले जा रहा है। ये दुनिया परवरदिगार ने इतनी खुशनुमा बनाई, इतनी दिलफरेब बनाई कि इंसान इसकी दिलफरेबी में उलझ के रह जाता है। बहुत दिलफरेब है ना, बड़ी खुशनुमा है, लेकिन उतनी ही कड़वी और उतनी ही तीखी भी है जितनी दिलफरेब है। हर इंसान पर कुछ खुशियां तारी होती हैं और हर इंसान पर कुछ मुसीबतें आ जाती हैं। तो जाहिर है कि अगर मीठी है तो कड़वी भी है, और अगर खुशगवार है तो कभी कभी खुशगवार भी हो जाती है। अजीब बात यह है कि इस दुनिया के सिलसिले में, पूरी दुनिया में, ग्लोब की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में 4 नुक्ते नजर हैं। देखो भाई नौजवान दोस्तों, मेरे अजीजों, मौजू अब तमाम होने वाला है, तो अब मुझे इजाजत दो कि तुमने बड़े नारा हाय हैदरी लगाए, तो अब थोड़ा सा मौजू भी जस्टिफाई हो जाए और तकरीबन कमाल की मंजिलों तक पहुंच जाए। नारे हैदरी तो आज भी लगेगा, इसलिए कि वो मजलिस मौलाना, वो मजलिस मनहूस है जिसमें हैदर का जिक्र हो। बस सीधी बात।
जाहिर है कि मैं पैगंबर अकरम की उस रवायत की रोशनी में ये जुमला कह रहा हूं, जिक्र अली इबादत। अब जो इबादत को इबादत समझता है वो नहीं कर तो करेगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो अब आगे चलो। ये दुनिया तीखी भी है, मीठी भी है, कड़वी भी है, नमकीन भी है, हर किस्म की दुनिया है और हर किस्म के तजर्बात हैं इंसान को इस दुनिया में। तो 4 नजरिए हैं इस दुनिया के सिलसिले में, आज उनसे सुनना। और मैं ग्लोब की बात कर रहा हूं, इस पूरे कुरैश की। देखो भाई, एक है हिंदू मत का फलसफा, जिसे कभी कर्मा के नाम से याद किया जाता है और कभी इसे कोई और लफ्ज़ है किसी के ज़हन में, आवागमन के नाम से याद किया जाता है। कर्मा और आवागमन का फलसफा। अब ये फलसफा क्या है? फलसफा यह है कि ये दुनिया कोई आखिरत वगैरह नहीं है, बस ये दुनिया है और यही दुनिया दारुल जज़ा भी है। अच्छा करोगे अगले जन्म में अच्छी सूरत शक्ल में आ जाओगे, बुरा करोगे अगले जन्म में बुरी शक्ल सूरत में आ जाओगे। तो जज़ा और सजा जो कुछ भी है वो इसी दुनिया में है। ये एक नुक्ता नजर है दुनिया के सिलसिले में। पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है और सोशियोलॉजी का एक बड़ा अहम मसला उनके खिदमत में हदिया करना चाह रहा हूं। दूसरा जो नुक्ता नजर है वो महात्मा गौतम बुद्ध का है। वो फरमाते हैं, नौजवानों उनके जुमले को सुनना। और आज महात्मा गौतम बुद्ध की तालीमात फैशन ऑफ द डे हैं, बहुत पसंद की जा रही है पूरी दुनिया में। वो फरमाते हैं कि भाई इस दुनिया में अगर आराम है तो तकलीफ उससे ज्यादा है। गौतम बुद्ध कहते हैं अगर आराम है तो तकलीफ उससे बहुत ज्यादा है। तो अब उस तकलीफ से बचने का फकत एक तरीका है, वो ये कि ख्वाहिशें अपने दिल से निकाल दो। भाई क्या अच्छा फलसफा है कि ख्वाहिशें अपने दिल से निकाल दो। भाई तवज्जो रखना, सारा फसाद ख्वाहिशों का है। तुम कुछ चाहते हो तो मिल जाए, वो नहीं मिलता फसाद है। तुम कुछ चाहते हो तो वो ना आए, वो आ जाता है, फिर फसाद है। तो कुछ नापसंदीदा चीजें हैं जो मिल जाती हैं ख्वाहिश के खिलाफ, कुछ पसंदीदा चीजें हैं जो नहीं मिलती ख्वाहिश के खिलाफ, तो ख्वाहिश ही दिल से निकाल दो। तो भाई ख्वाहिश का दिल से निकालना भी तो एक ख्वाहिश है। जब अब 2 नुक्ते नजर हो गए, एक कर्मा और आवागमन का फलसफा, एक महात्मा गौतम बुद्ध का फलसफा। तीसरा फलसफा यूरोप का फलसफा है कि ये दुनिया क्या है। कहने लगे कि ये दुनिया महाद जंग है, ये दुनिया जंग का मैदान है। अगर तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलता तो भाई तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि अब यहां पर मैं मजबूर हूं कि तुम्हें यूरोप और मशरिक इसका फर्क बता दूं। यूरोप ने कहा सरमायादारी निजाम, यूरोप ने कहा कि भाई ये दुनिया अगर तुम्हें हक न मिले तो ये दुनिया लूट का माल है, जैसे चाहो लूट लो, जितना चाहे कमाओ, जितना चाहे खर्च करो, जितना चाहे उड़ाओ, किसी के हक वक्त को देखना नहीं है। तो अब 3 नुक्ते नजर हो गए, कर्मा का नुक्ते नजर, तर्क ख्वाहिश का नुक्ते नजर, सरमायादाराना नुक्ते नजर कि जो है वो लिए जाओ, लूटे जाओ। और अब चौथा नुक्ता नजर इश्तराकियत का, जो मशरक़ी नुक्ता नजर है। और वो नुक्ता नजर क्या है कि भाई ये दुनिया है मैदान जंग, कोई आसानी से किसी का हक को नहीं देता, तो गर्दन काटो ले लो, ये है इश्तराकियत, छीन लो, जबरदस्ती अपने हक को वसूल कर लो। तो भाई ये 4 नुक्ते नजर है, 5वां कोई नहीं है। पढ़ने के बाद बात कर रहा हूं, सोशियोलॉजी में 4 ही नुक्ते नजर है दुनिया के सिलसिले में। तो भाई अब इस्लाम का नुक्ता नजर क्या है, ये तो सवाल है ना। अब यही मैं तुम्हें रोकूंगा और तमहीद, खुश्क तमहीद यहां पे खत्म हो जाएगी, खुश्क तमहीद। अच्छा भाई, तो अब इस्लाम ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। पढ़े लिखे हो, ये एक आयत याद रखना कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए खल्क़ किया कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए।
दूसरी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह। हमने इसलिए पैदा किया कि तुम्हारा इम्तिहान लें। तो दुनिया न दारुल अज़ाब है, न दारुल जज़ा है, न मैदान जंग है, बल्कि दुनिया है इस्लाम की निगाह में दारुल इम्तिहान। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। क्या कहा? खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम ये देखना चाहते हैं कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। अहसन के मानी बेहतरीन, क्वालिटी। मौलाना आपको खुसूसियत के साथ मुतवज्जह कर रहा हूं जनाब वज़ीर साहब, ताकि सनद मिल जाए मुझे। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम क्वालिटी देखना चाहते हैं, अहसन, कि किसने कितना अच्छा काम किया। अक्सर वो अमला नहीं है कि हम इबादत की ज्यादती देखना चाहते हैं। ये बात वाज़ेह हो रही ना। लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सर अमला नहीं है कि हम देखना चाहते हैं किसने ज्यादा अच्छे अमाल अंजाम दिए। नहीं, ज्यादा नहीं, आसन हो, ज्यादा हो। अगर बेवकत हो तो जगह नहीं मिलेगी, कम हो, थोड़ा सा अमल हो, अगर खुलूस की मंजिल पे हो तो जगह देंगे। तो अल्लाह इबादतों की लंबाई चौड़ाई नहीं देखता कि तुम रमजान की रातों में कितना खड़े रहे। अल्लाह आमाल की लंबाई चौड़ाई नहीं देखता, अल्लाह खुलूस को देखता है कि तुम्हारी नीयत कितनी खालिस है। तो इस फलसफे को याद रखो कि कुरान के सूरह मुल्क का फलसफा है। सूरह मुल्क में परवरदिगार ने कहा कि आमाल बहुत बड़े हो, अगर खुलूस ना हो कुछ नहीं देंगे। आप अमल छोटा सा हो, अगर खुलूस है तो सब कुछ दे देंगे। अब तुम बताओ कि एक जरूरत में वक्त कितना लगता है। अच्छा भाई, तो अब मौजू को तो आगे बढ़ रहा है ना। बहुत तेजी के साथ में गुजर रहा हूं इन मराहिल से, इसलिए खुश मराहिल है और तेजी के साथ गुजर रहा है। तो दुनिया है दारुल इम्तिहान। दारुल इम्तिहान का मतलब ही है कि यहाँ इम्तिहान लोगे, नतीजा कहीं और निकलेगा। अब तो तुम सफर में हो, अब तुम सफर में हो ना, ये तो इम्तिहान का है, नतीजा कहीं और से मिलने वाला है। जब सफर में हो तो तुम्हें रास्ता बताने वाले की जरूरत है, और जब रास्ता बताने वाला आएगा तो मालिक नाम तो बता दे। तो मुख्तलिफ नाम है रास्ता बतलाने वालों के, तवज्जो रखना। रास्ता बताने वालों के कुरान में मुख्तलिफ नाम है, और अगर चाहिए तो मेरे पास आ जाना, वो सारे नाम दे दूंगा। लेकिन जिसमें सब आ जाए वो एक लफ्ज हादी। बकरा इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरी तरफ से तुम्हारे पास यकीनन हिदायत आएगी। पहली करना मेरी हिदायत की, हिदायत आएगी। लफ्ज नहीं बदला अल्लाह ने कि हादी आएंगे, नहीं, हिदायत आएगी। भाई हिदायत आएगी, हादी आएंगे। भाई आने वाले तो हादी हैं, तो हादी नहीं कहा, हिदायत कहा कि हर नबी मुजस्समे हिदायत है, उसका हर अमल हिदायत है। वो पार्ट टाइम हादी नहीं है कि जब मिंबर पे हो तो हादी हो और मिंबर पे उतर जाए तो हादी न रहे। नबी मुजस्समे हिदायत है। अगर खुश होकर किसी को मौला बना दे जब भी हिदायत, अगर नाराज होकर किसी को बाहर निकाल दे जब भी हिदायत।
गया सवे है। कहा है सूरह राग में 13वां सूरा का इन्नमा अंत मुंज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए हादी है। तो हादी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, लेकिन हादी और हिदायत बराबर है। जो हादी है वही हिदायत है, जो हिदायत है वही हादी है। अच्छा भाई, तो अब ये तो जनरल लफ्ज़ हो गया, हर एक पे आता है, लेकिन 3 लफ्ज़ तो बड़े मशहूर है ना, नबी, रसूल, इमाम। तुमसे बेहतर कौन समझेगा? नबी जो उधर से खबर ले, जो उधर से खबर ले, जो उधर से पैगाम ले वो नबी, जो बंदों तक पैगाम पहुंचाए वो रसूल, और जो अमल करके दिखलाए वो इमाम। जाओ इल्म कलाम की किताबों में देखना, यही लिखा है, नबी जो पैगाम ले अल्लाह से, रसूल जो पैगाम दे बंदों को, इमाम जो अमल करके बतलाए कि किस हुक्म पर कैसे अमल करना है। तो जब तक भाई देखो, जब तक खबरें आती रही, नबूवत रही, जब तक पैगाम पहुंचाने वाले आते रहे, रिसालत रही, लेकिन जब तक एक भी इंसान इस दुनिया में अमल करने वाला बाकी है, एक अमल के नमूने को दिखाने वाला, तवज्जो रखना, अमल के नमूने को अमल करके दिखाने वाला जरूरी होगा। तो अब नबी आए 1 लाख, कितने भाई? 24,000। रसूल आए 313, उलुल अज़्म आए 5, खातमुन नबीय्यीन आया 1। ठीक है ना? तो सारी इंसानियत से अब मैं बहुत तेजी से जाऊंगा। अब मुझे नबूवत और रिसालत से इमामत की तरफ जाना है, और तुम अपनी समातों को मेरी तरफ मुतवज्जह रखना। पूरी इंसानियत को नबी बनाया? नहीं ना? आप नबी नहीं, मैं नहीं, नबूवत ही खत्म हो चुकी है, अब कौन नबी आएगा? लेकिन क्या उस जमाने में सब नबी थे? नहीं भाई, पूरी दुनिया से चलती रही, चलती रहेगी, करोड़ों खरबों आदमी आएंगे और जाएंगे, यही है ना ये दुनिया। उसमें से कितने मुंतखब किए नबूवत के लिए? 1,24,000। अच्छा, सब नबियों को क्या रसूल बना दिया? उन 1,24,000 नबियों से मुंतखब किए 313 रसूल। ठीक, अच्छा, उनका उन 313 रसूलों को क्या उलुल अज़्म बना दिया? 5 साहिबान शरीयत। ठीक है ना? समझ रहे हो? उलुल अज़्म के माने मालूम है ना? नबी जो खबर दे, रसूल जो खबर पहुंचाए, उलुल अज़्म जो बिगड़े हुए मुआशरे में अल्लाह की नई शरीयत लाए। तो सारे इंसानों से मुंतखब हुए 1,24,000, 1,24,000 में से मुंतखब हुए 313, 313 में से मुंतखब हुए 5, और 5 में से मुंतखब हुआ 1 खातमुन नबीय्यीन। ये प्रोसेस समझ में आ गया? तो अब किसी इंसान को यह हक नहीं है कि वो कहे कि हम नबी जैसे, अगर कुछ जैसे होते तो तुम्हें भी नबूवत मिल जाती। तो इंसान ये नहीं कह सकता कि हम नबी जैसे, और नबी ये नहीं कह सकता कि हम रसूल जैसे, और रसूल ये नहीं कह सकता कि हम उलुल अज़्म जैसे, और उलुल अज़्म ये नहीं कह सकता कि हम खातमुन नबीय्यीन जैसे। तो जब उलुल अज़्म रसूल खातमुन नबीय्यीन जैसे न बन सके, तो ये अरब के बच्चू कैसे बन जाएंगे? अगले जो आए तो किसी को सिर्फ नबूवत दी, रसूल नहीं है, किसी को नबूवत के साथ रिसालत भी दे दी, इमामत नहीं है, और किसी को नबूवत भी दी, रिसालत भी दी और इमामत भी दी। भाई आदम नबी है, रसूल नहीं है। नूह रसूल है मगर इमाम नहीं है, और इब्राहीम नबी भी है। तवज्जो रखना, नबी भी है, रसूल भी है, इमाम भी है। अब मैं इस मरहले फिक्र पर तुम्हें रोकना चाह रहा हूं, और अब मौजूद इब्राहीम से मुत्तसिल होकर निज़ाम नबूवत को तुम्हें समझा दे। बहुत तवज्जो दे। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। उस वक्त को याद करो, बहुत आराम से सुनना, उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल मिलकर खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे और ये दुआ मांगते जा रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, तू सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। परवरदिगारा रब्बना अरिना मनासिकना, हम जो ये इबादत कर रहे हैं इस इबादत की जगह हमें दिखला दे, हमारी तौबा को कबूल फरमा, तू तौबा को कबूल करने वाला है। अब सुनोगे इब्राहिम की दुआ, रब्बना, दोनों की बाप बेटे, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, मालिक हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। क्या ख्याल है, दुआ इब्राहिम कबूल हुई या रद्द हो गई? सवाल तो है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे, पहली दुआ इब्राहिम की। वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और मालिक हमारी औलाद में मुसलमान कौम चलती रहे, मुसलमान करो, मैंने कौम गलत इस्तेमाल किया, मुसलमान करो चलता रहे। दूसरी दुआ, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, और मालिक उस मुसलमान गरोह में रसूल मबूस कर दे जो उन्हीं में से हो, ठीक है ना, वो तेरी आयात की तिलावत करे, वो किताब की तालीम दे, वो हिकमत की तालीम दे, वो लोगों का तज़किया करे। सुन लिया तुमने? बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि अब ये वो मरहले फिक्र है जहां मैं दुआए इब्राहिम पर तुम्हें रोकूंगा। कहीं से आवाज आई माशाअल्लाह, माशाअल्लाह तो बुजुर्ग कहते हैं भाई सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हो सकता है किसी बुजुर्गी ने कहा हो कि बहुत दूर से आवाज आई थी, मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, लेकिन माशाअल्लाह भी ठीक ही है। अच्छा बेटा आप दुआ इब्राहिम को सुनो, तवज्जो रहे, हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे, एक हमारी नस्ल में एक मुसलमान गरोह चलता रहे, दो, और उसमें एक ऐसे रसूल को मबूस कर दे जो तिलावत करे, तज़किया करे, तालीमों के किताब हिकमत दे। ठीक, ये दुआ तुम्हारी समझ में आ गई। मुख्तलिफ मकामात पर परवरदिगार ने इब्राहिम की दुआओं को नकल किया है। इब्राहिम ने दुआ की, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, मालिक मुझे और मेरे औलाद को, मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से दूर रख। कितनी दुआएं हुई? बहुत ज्यादा तो मैं आज परेशान नहीं करूंगा। दुआएं कितनी हुई? हाँ भाई सुभान अल्लाह, ये है बल्कि माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह। अच्छा अभी पूछूंगा कि वो चार दुआएं हैं क्या, रिपीट करवाऊंगा। अच्छा ये हो गई ना। एक जगह फिर दुआ मांगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, मालिक ये जो मेरी औलाद है ना, इन लोगों के दिलों में मेरी औलाद की मोहब्बत डाल दे। अब कितनी हुई? 5 हो गई, याद रहेगा ना, 5 हो गई। और एक और दुआ सुनो, वजअल ली, ये आखिरी दुआ सुनो, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, लिसान ज़बान, सिर्फ सच्चाई, मुझे आखिर जमाने में सच्चाई की जबान दे दे। याद रखोगे। अब ये काउंटिंग कितनी हुई? 6 हो गई। अच्छा भाई अब ढूंढता चला मैं कि इब्राहिम जैसा जलीलुल कदर, ये तो मुमकिन नहीं है कि इब्राहिम की दुआएं रद्द हो जाए, मुमकिन ही नहीं। कहीं ना कहीं कुरान में जवाब तो होगा कि हाँ हमने ये दे दिया, हमने ये दे दिया, तुम मांगते गए हो, हम देते गए, है ना। तो पहली दुआ क्या है भाई? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, मुझे मेरे बेटे इस्माइल को अपना मुसलमान करार दे। सूरह साफ़ात में जवाब आया, फलम्मा अस्लमा, हम कहते हैं दोनों बाप बेटे मुसलमान थे। हम कहते हैं
हम कहते हैं कि बाप और बेटे दोनों मुसलमान थे। एक दुआ का तो जवाब मिल गया ना। दूसरी दुआ क्या थी? हमारी नस्ल में एक गरोह रहे मुसलमानों का, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब हुम मिन क़ब्लिही बिही युमिनून। कुछ लोग हैं कि जिन्हें हमने किताब दी है और वो नुज़ूल किताब के पहले से इस पर ईमान रखते हैं। वइज़ा तुतला अलैहिम, और जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो दरमियान से जुमला छोड़ रहा हूं, कहते हैं कि इन्ना आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना। जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है कहते हैं हम ईमान लाए और ये तो हक है, रब की तरफ से आया है। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, हम तो पहले से मानते चले आ रहे हैं। दो दुआएं हो गई। अच्छा, मैं तीसरी दुआ क्या थी? उन्हीं में रसूल मबूस कर थी नहीं दुआ कि जो तिलावत आयात करे, तज़किया करे, तालीम किताब हुकूमत दे। सूरह जुमा में आवाज दी, जवाब आया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। देखें, इब्राहिम दुआ करते गए और कुरान उन्हें अल्लाह उन्हें कबूल करता गया और कुरान में लिखता गया। यहां तक तो आ गए ना। अब आगे बताओ दुआ क्या है? वजनुबनी, हाँ सही कहता है, ये सही कहता है। वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। मालिक मुझे और मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से दूर रख। यही है ना, मुझे और मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से महफूज रख। जवाब आया कि तुम एक नजासत से बचना चाहते हो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। नारे हैदरी आवाज़े वाला सलाम। देख लो, भाई देखते जा रहे हो कि इब्राहिम ने जो दुआएं मांगी थी, कुरान ने कहां कहां उन दुआओं के जवाब रख दिए। तो भाई इब्राहिम ने कहा बुत परस्ती की नजासत से मेरी औलाद को दूर रख। कहा तुम तो एक नजासत से दूर रखने की दुआ मांग रहे हो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हर नजासत से दूर रखेंगे। हो गई ना बात? भाई अब दुआ बताओ, अब दुआ बताओ कि दुआ क्या मांगी? फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहि। मालिक लोगों के दिल को मेरी औलाद की तरफ माइल कर दे। इब्राहिम सिर्फ दिलों को माइल नहीं करेंगे, तुम्हारी औलाद की मोहब्बत को अजर रिसालत बना देंगे। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कोई दुआ बची? एक बची। क्या है भाई वो दुआ? वजअल ली। जाओ देखना भाई, कुरान में मेरी बात पे तो एतबार ही नहीं करना। खौफ मौलाना का है। मौलाना जो मैं अब आयत पढ़ने वाला हूं तो तफसीर देख के बोलता हूं, ठीक है? हमारे मुफस्सरीन ने जो भी तर्जुमा किया हो और हमारे मुतरजमिन ने जो तर्जुमा किया हो, मुफस्सिर ने जो लिखा हो, एक नस्से मासूम मेरी निगाहों के सामने है
और उस लफ्ज़ मासूम में, नूर सकलैन में, बुरहान में और दूसरी जगहों पर। भाई अब वो आखिरी दुआ क्या बची? वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, आखिर जमाने में मुझे सच्चाई की एक जबान दे दे जो मेरी तरफ से सच्ची बात पहुंचाए। जाओ कुरान में देखना, जवाब आया वजअलना लहू लिसाना सिद्क़िन अलिय्या, हमने अली को जबान बना के भेज दिया। आयत है। जालना लहूम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या। अब यही क्या बात आगे बढ़ रहा है। इब्राहिम इतना मुकर्रब कि जो दुआ मांगे वो कबूल हो। इब्तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हजारों बता तुमने ये आयत मुबारक सुनी होगी। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती। इब्राहिम ने इम्तिहान दिया। इब्राहिम 100% कामयाब हुआ। जानबूझ के तर्जुमा किया मैंने। अतम्महुन्ना का इससे बेहतर तर्जुमा मुमकिन नहीं है जो मैंने किया। इब्राहिम का हमने इम्तिहान लिया था और इब्राहिम 100% कामयाब हुआ। हमने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं। क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती, का मालिक इतना पसंद आया ये ओहदा इब्राहिम को इमामत का, कहने लगे मालिक मेरी औलाद को मिलेगा। काला ला यनहदु अहदिस ज़ालिमीन। अब जाहिर है कि इब्राहिम की दुआ रद्द नहीं हुई। कभी जालिमों को, अगर तुम्हारी औलाद में कोई जालिम हो जाए तो जालिम को नहीं मिलेगी, उलट दो, जो मासूम होगा उसे मिलेगी। बस एक जुमला सुनो। अब ज़ुर्रियत इब्राहिम में तुम्हारे काम की एक बात कहने वाला हूं, और जाहिर है कि ये मौजू का तकाजा था और अब मौजू को कल तो खत्म ही हो जाना है, तो अब मैंने चाहा कि ये ना हमवार रास्ते आसानी से तय कर लो ताकि मौजू मुकम्मल हो जाए। इब्राहिम ने पसंद किया इस ओहदे को, इमामत को। कहने लगे मालिक मेरी औलाद को इतना पसंद आया, जालना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वत वल किताब, हमने इब्राहिम की ज़ुर्रियत में नबुव्वत रखी थी। तो एक ओहदा तो पहले से चला आ रहा था ज़ुर्रियत में, ठीक है ना। उसके लिए नहीं कहा कि परवरदिगार वो ज़ुर्रियत को दे दे, वो अल्लाह का दिया हुआ ओहदा है, ये इब्राहिम का मांगा हुआ ओहदा है। बस मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, अब तुम्हारे काम की बात कहने जा रहा हूं और उसे हमेशा के लिए नोट कर लेना। अच्छा भाई, तो इब्राहिम की नस्ल में दो चल रहे थे, दो ओहदे, एक चली नबूवत और एक चली इमामत। जब तक अल्लाह इन ओहदों को रखे कोई इसे रोक नहीं सकता। तय हो गई बात कि जब तक अल्लाह, इब्राहिम की नस्ल में दो ओहदे जाएंगे, एक नबूवत जाएगी और एक इमामत जाएगी। कहने लगे कि हाँ इमामत भी जाएगी, लेकिन इमामत से मुराद यहां नबी है। बुजुर्गों ने कहा इमामत से मुराद यहां नबूवत है, यानी इमाम ही नबी है और नबी ही इमाम है। तवज्जो है। तो इब्राहिम की नस्ल में दो होते जा रहे हैं, एक नबूवत और एक इमामत। इन्हें रोक नहीं सकता कोई सिवाय अल्लाह के। न नबूवत रुक सकती है ना इमामत रुक सकती है। अब एक दिन अल्लाह ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हमने मोहम्मद पर नबूवत को खत्म कर दिया। तो खत्मे दो होते चले थे नस्ल इब्राहिम में, खत्मे नबूवत की आयत तो मौजूद है कुरान में। अब अगर इमामत की खत्म हो गई तो खत्म इमामत की आयत तुम देख रहे हो।
पूरी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज है कि खत्म इमामत क्या है, तुम दिखलाओ भाई। अब बात रुक रही है और कंफ्यूजन है कि क्या अर्ज करूं और क्या अर्ज न करूं। बस बात को मैं यहां पे रोक रहा हूं। मैं भाई कुछ जहन में आया, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। लक़द कतबना फी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र, जिक्र यहां तौरात के मानी में है और मानी भी है। कभी जमाने ने मोहलत दी तो दूसरे मानी भी बतलाऊंगा। तौरात को कुरान ने जिक्र कहा है, लक़द कतबना फी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र। हम तौरात में तो लिख ही चुके थे, तौरात में तो लिख ही चुके थे, हमने ज़ुबूर में भी लिख दिया। अपने साले बंदों का तज़किरा हमने ज़ुबूर में भी कर दिया। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में उस आय मुबारका को न पेश करूं, बहुत तेजी से गुजर रहा हूं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। हमारे नबी का तज़किरा, कुरान कह रहा है, हमारे नबी का तज़किरा क़यामत तक तौरात और इंजील में रहेगा। क़यामत तक तौरात और इंजील में रहेगा। अब तौरात बाइबल सोसाइटी की छपी हुई आज उर्दू ज़बान में मौजूद है। इंजील बाइबल सोसाइटी की छपी हुई आज उर्दू ज़बान में मौजूद है, हमारे शहर में बिक रही है। और मैंने इसके नुस्खे 1895 से 1995 तक के कई नुस्खे लिखे हैं और सब में तर्जुमा वही है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। हम अपने मोहम्मद का तज़किरा तौरात इंजील में महफूज रखेंगे, ज़ुबूर में भी है, लेकिन अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। जाओ देखना तौरात में यह जुमला है या नहीं कि मूसा, तवज्जो रखना, मूसा हम तुम्हारे भाइयों की नस्ल से तुम्हारे जैसा एक रसूल पैदा करेंगे। भाई दो सगे भाई थे ना, इसराइल और इस्माइल, उनकी नस्ल बनी इसराइल वो हैं। बनी इस्माइल रसूल का खानदान है, तो अब बनी इसराइल के मूसा बनी इसराइल में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बनी इस्माइल में है, तो भाइयों का खानदान है ना। हम तुम्हारे भाइयों की नस्ल से एक रसूल बर्पा करेंगे। तर्जुमा ठीक कर रहा हूं मैं, जो उर्दू तर्जुमे में लिखा हुआ है। और उसके बाद तुम्हें जुमला सुनो, वो रसूल ऐसा होगा कि वो जब भी कोई बात करेगा अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मौजूद है। और उसके बाद का जुमला सुनोगे, उसके बाद का जुमला, और हम उसके मुंह में, ये हम कौन कह रहा है? अल्लाह। हम उसके मुंह में, उस रसूल के मुंह में अपनी जबान डालेंगे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। नारे हैदरी, बावाज़ बुलंद नारे सलावा। मैंने बहुत जहमत दी, मैंने बहुत जहमत दी, लेकिन मैं चाह रहा था तुम्हारे ज़ौक़ और शौक़ को देखकर कि तुम्हें तुम्हारे नबी की फजीलत से आगाह कर दें। मैं ये चाह रहा था, ठीक है ना। और मैंने थोड़ी सी आगाही तो कर दी। अच्छा भाई सुनना, एक नबी गुजरे हैं, ये तो तौरात है, उनका नाम है हजरत हबक्कूक अलैहिस्सलाम। और इनकी कब्र मुतहर ईरान के एक शहर में पाई जाती है। इत्तेफाक से सहीफा हबक्कूक किताब मुक़द्दस का जुज़ है, और उसमें जाके देख लेना, खुदावंद कोहे तूर से आया, खुदावंद कोहे सईर से आया, खुदावंद कोहे फारान से आया। हैं किताबें, दिखला सकता हूं तुम्हें। भाई तूर से खुदावंद आया, तूर से खुदावंद आया, तौरात मिली, मूसा आए। सईर वो पहाड़ जिस पर ईसा को इंजील मिली, तो खुदावंद तूर से आया, ठीक है ना। मूसा आए तौरात लेकर, खुदावंद सईर से आया, ईसा आए इंजील लेकर। और अब आखिरी जुमला, खुदावंद कोहे फारान से आया, फारान की पहाड़ी से आया। मक्के के पहाड़ का नाम है फारान। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। मैंने बड़ी जहमत दी और अब इससे ज्यादा तुम्हारी खिदमत में अर्ज नहीं करना चाह रहा हूं। भाई पैगंबर यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, मैंने सारे हवाले छोड़ दिए और अब तुम्हारे काम का हवाला तुम्हारे सामने पेश करना चाह रहा हूं। बहुत तवज्जो रहे। जब मोहम्मद का तज़किरा है
ज़बूर में, तौरात में, इंजील में, तो ये कैसे मुमकिन है कि आले मोहम्मद का तज़किरा ना हो? भाई अब मेरी मजबूरी है, मैं आयत मुबारका पढ़ने जा रहा हूं और तुम्हें एक हवाला दूंगा, बस एक, और जिस संजीदगी से सुन रहे हो उसी संजीदगी से हवाले को नोट करना अपने ज़हन के अंदर। बहुत तवज्जो रखना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सूरह फतह की आखिरी आयत, उसका पहला जुज़, बहुत लंबी आयत है कुरान मजीद की। मैं पहला टुकड़ा पढ़ूंगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। अब तुम्हें तौरात का एक हवाला देता हुआ जाओ तौरात के पहले बाब में देखना, किताब तकवीन के अंदर उर्दू में पैदाइश के नाम से वो किताब मौजूद है। भाई तवज्जो रखना। इब्राहिम हमने तुम्हारे बेटे इस्माइल के हक में तुम्हारी दुआ कबूल की, हम इस्माइल को पिरोमन करेंगे, सरसब्ज करेंगे, उसकी नस्ल को बहुत बढ़ाएंगे, इस्माइल की नस्ल को बरकत देंगे और उसकी बरकत शुदा नस्ल में 12 सरदार पैदा करेंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बाबा ने बुलंद नारे सरवा। देखो भाई, अब दामन वक्त में भी बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है और सीने में भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक कई बरस पुरानी बात है, एक रात मैं रावलपिंडी में मजलिस पढ़ रहा था और 1 घंटा 20 मिनट बोलने के बाद, यानी मजलिस अभी तमाम नहीं हुई थी, मैंने कहा कि मैं अब खस्तगी महसूस कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि तकरीर को यहां पे रोक दूं। उनका अगर नहीं अल्लामा साहब 1 घंटा तो और पढ़ें, तो मैंने कहा भाई समातें पंजाब की हैं लेकिन फेफड़ा तो कराची का है ना। तो अब अगर याद रह गया तो जो आय मुबारका मैंने छेड़ी थी ना सूरह फतह की, उसे कल देखूंगा, और आज एक हवाला सुनो और मुझे इजाजत दे दो जाने की। भाई देखो, वही तौरात और वही चैप्टर किताब तकवीन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जानते हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद, 12 बेटों के बाप, ठीक। उनका एक बेटा है यहूदा, तकरीर तमाम हो गई। उनके बेटे का एक बेटे का नाम है यहूदा और इसी यहूदा से यहूदी बना है। और ये जनाब यहूदा इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मूरी से आला है, अजदाद में इनका तज़किरा है यहूदा। तो कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा रहे हैं, कुरान ने भी जरा सा जिक्र किया है वसीयत याकूब का, तौरात में ज्यादा है। और बस वो जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। अब वाकई में खस्तगी महसूस कर रहा हूं। सब बच्चे सामने खड़े हुए थे 12 के 12 और याकूब अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, मरज़ुल मौत, इंतकाल फरमाने वाले हैं। उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत की और एक खुतबा दिया है अपने बेटों को। अब वो फिर कभी सही कहने लगे उस खुतबे में आखिर में कि ये मेरा बेटा यहूदा, इसकी नस्ल में हमेशा सल्तनत का असर रहेगा। अब ये तौरात की जबान है, यानी हुकूमत रहेगी। इसकी नस्ल में हमेशा सल्तनत का असर, डंडा वो रहेगा जब तक के शीलूह ना आ जाए। शीन ये लाम वाव छोटी है, शीलूह। अच्छा, इब्रानी का लफ्ज है और मजे की बात यह है कि जब उर्दू में तर्जुमा किया तो इब्रानी ही लफ्ज शीलू लिख दिया उन्होंने भी।
तर्जुमा नहीं बताया। तो यहूदियों में कब तक हुकूमत रहेगी नस्ल यहूदा में? जब तक के शीलूह ना आ जाए। सुन लिया तुमने? अच्छा भाई, आज देखो मैं हवाले दे रहा हूं, बाइबल सोसाइटी कराची उठा के देख लेना। तौरात अलग अलग चैप्टर्स में है, तो पहला ही चैप्टर है तौरात। कब तक रहेगी यहूदियों में हुकूमत? जब तक शीलूह ना आ जाए। ये शीलूह प्रॉब्लम बन गया। अभी ये है क्या? अच्छा भाई, आप तो इब्रानी से तर्जुमा कर रहे हैं, तो शीलूह की मानी भी लिख दीजिए। किसी तर्जुमे में शीलूह के मानी नहीं है। अच्छा, अरबी तर्जुमा दे डालो, शीलूह लिखा हुआ मैंने देखा। अच्छा भाई, फारसी तर्जुमा वो भी मेरी निगाह से गुजरा। शीलूह भाई, शीलूह है क्या वो तो बताओ। एक मुहक्किक ने कहा शीलूह के मानी शेर। एक इब्रानी जबान की तहरीर की और कहा शीलूह के मानी शेर। तवज्जो रहे, यहूदियों की दो हुकूमतें थी। एक यस्रिब रसूल के आने के बाद वो खत्म हो गई, दूसरे खैबर। अब याकूब का जुमला समझ में आया? खैबर की हुकूमत उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक शेर ना आ जाए। आज समझ में आया कि अली जो कह रहे थे आनन नबी सम्मति उम्मी हैदरा जरगाम आजामिन व नैजुल कसरा, अरे मैं शेर हूं। गुफ्तगू रुक गई इस मर्रे पर। कहने लगे आनन नबी सम्मति उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जरगाम आजामी, मैं शेर हूं। जरगाम आजामी जंगलों को शेर हूं, और लेकिन कसरा सिर्फ शेर नहीं हूं, शेर बबर। भाई इसी जुमले को सुन के यहूदी राहिब ने काहिन ने कहा था कि देखो भाई, अब तुम रब पे मूसा की कसम तुम अब हार गए, इसलिए कि वो आ गया जो इस हुकूमत को तोड़ने वाला है। सुन लिया? बस तकरीर तमाम हो गई। भाई अली जंगों में तो कहते थे ना, आना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। ये एक ही तो जंग है जिसने कहा मेरी माँ ने हैदर नाम रखा, नाम भी बदल दिया, माँ का तस्करा भी दिया, वरना अबू तालिब का बेटा अली हूं। माँ का तस्करा जंगों में अली के रजस मशहूर हैं, उनमें कहीं माँ का तस्करा नहीं सिवाय खैबर के। वो मरहत तो जानते ही हो, उसकी यहूदी दाया जो माँ के बराबर थी, और बाद रवायात में उसकी माँ उसे ये कह चुकी थी कि देख हर एक से लड़ बड़ा बहादुर है, लेकिन अगर कोई हैदर नामी आ जाए, अगर कोई हैदर नामी आ जाए तो उससे न लड़ना वही तेरा कातिल है। अब जैसे ही अली ने कहा आनन नबी सम्मति उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मां ने नाम हैदर रखा है, उसके जहन में मां का कौल आ गया। यह है अली का इल्म गैब। उसके जहन में अपनी मां का तस्वुर बेदार हो गया, और उसने कहा कि हाँ मेरी मां ने तो कहा था कि हैदर नामी से न लड़ना। पलट गया, जब जा रहा था ना, बस आखिरी मरहले गुफ्तगू के, जब जा रहा था पलट कर अली खड़े हुए अपने मकाम पे, मरा अपने रजत पड़ा, अली ने जवाब रजत पड़ा। उसके दिमाग में वो बात आ गई कि मां तो मना कर चुकी है कि खबरदार हैदर नामी शख्स न लड़ना। वो पलट गया और अली इंतजार कर रहे हैं। रास्ते में वो मिला, जो न मालूम कहां कहां किन किन लोगों को बहकाता रहा। तकरीर खत्म हो गई, ठीक है ना? उसका भी तो एक रोल है ना।
अगर तारीख हिदायत में अंबिया का एक किरदार है तो तारीख गुमराही में उसका एक किरदार है, इब्लीस का मिला। और अगर तुम सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, शेख नजदी की सूरत में मिला, नजदी बुढ़े की सूरत में। नजद जानते हो कहां? सऊदी अरब का एक सूबा है। अब खुदा मालूम उन वहां के बुढ़ों की सूरत क्या होती होगी, उनकी शक्ल में मिला। कहने लगा कहां जा रहा मैदान छोड़कर? कहा मेरी मां ने मना किया था कि हैदर नामी किसी शख्स से जंग न करना वरना कत्ल हो जाओगे। हंसा, इब्लीस हंसा और कहने लगा भाई सबने लिखा है, ये वाकया अगर सिर्फ मेरे घर में होता तो मैं तुम्हारे सामने बयान नहीं करता, सबने लिखा है बुजुर्गों ने। इब्लीस हंसा, कहने लगा इस पूरी दुनिया में न मालूम कितने हैदर होंगे, तो पता यही हैदर तेरा कातिल है। तकरीर तमाम हो गई, तकरीर तमाम हो गई। उसने भी सोचा कि हाँ क्या पता कि यही हैदर कातिल हो, न मालूम कितने हैदर और होंगे। तो वो इब्लीस के मशवरे पर वापस आ गया, वापस आ गया ना। तो जानते हुए कि ये हैदर है, अगर कोई मुकाबले पे आ जाए तो समझ लो इब्लीस का मशवरा शामिल है। कैलेंडर 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 राजाओं से बोलो, राजाओं से बोलो, लड़का से बोलो, लड़का से बोलो। कैलेंडर कैलेंडर नारे हैदरी 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 बाबा जब यारे चलो। देखो भाई सिलसिला गुफ्तगू तमाम हो गया और मसाइब तक जाने के लिए सिर्फ एक जुमले से फायदा हासिल कर रहा हूं। अली का इल्म गैब, यही तो मैंने कहा कि अली के इल्म में था कि उसकी मां ने उससे क्या कहा है। यह है आलिमुल गैब होने का सबूत। अब ये बड़ी टेढ़ी और टेक्निकल बहस है कि आलिमुल गैब तो अल्लाह है, ये कहां है? तो हमने कब कहा कि भाई अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह का दिया हुआ गैब है इनके पास, अल्लाह का दिया हुआ गैब इनके पास मौजूद है, आलिमुल गैब है। अब फिर कभी बात करेंगे। तो अब अली के पास गैब का इल्म तो है। अकील से कहने लगे, आ गई ना बात कि अकील तुम्हारे सामने अरबों के शजरे हैं, किसी बहादुर खानदान की निशानदही करो ताकि मैं उस खानदान की एक खातून से अक़्द करूं, ले तलेगा ली गुलामन फारिसा, ताकि उस खातून से मेरा एक बच्चा पैदा हो और वो करबला में हुसैन के काम आए। ये है अली का इल्म गैब। अकील ने निशानदही की, हजरत उम्मुल बनीन से अली की शादी हुई, अब्बास पैदा हुए, शहजादे का आलम बरामद होगा ना। अब्बास पैदा हुए, सफेद पार्चे में लपेट कर बच्चे को अली की गोद में दिया गया। नाम रखा अब्बास, कड़े तेवरों वाला। कुनियत रखी अबुल क़िरबा, छोटे मशकिले का उठाने वाला। देख रहे हो, उठा के अबुल फजल अब्बास की सवाने उंगलियां देख लो। नाम रखा अब्बास, जिसके तेवर बड़े सख्त हो। कुनियत अबुल क़िरबा, छोटे बचकीजे का उठाने वाला। और जानते थे क्या किया? घर की कनीज कहती है कि अली ने उस बच्चे के दोनों बाजुओं से कपड़ा अलग किया और दोनों शानों पे बोसा दिया। अब इससे बड़ा इल्म गैब क्या चाहते हो? अब्बास की जिंदगी शुरू हुई, अब्बास की जिंदगी शुरू हुई। 4 या 5 साल के थे। कूफा है, कूफे की मस्जिद में हुसैन बैठे हुए, एक गुलाम खड़ा है
गुलाम का नाम नहीं है। अब्बास मिट्टी पे खेल रहे हैं, 4 या 5 साल की उम्र है, अब्बास मिट्टी पे खेल रहे हैं। गुलाम को आवाज दी हुसैन ने और कहा मैं प्यासा हूं, जरा सा पानी लिया। बच्चे ने हाथ झाड़ा मिट्टी से और दौड़ा पानी लाने के लिए। हुसैन ने गुलाम को रोक दिया, हुसैन ने गुलाम को रोक दिया कि तुम रुक जाओ, बच्चा पानी लाएगा। छोटा सा अब्बास घर में गया, एक बड़े ज़र्फ़ में पानी भरा, लेके चला। इतना छोटा था वो बच्चा कि वो ज़र्फ़ हाथों में थम नहीं रहा था। ठीक, उसने अपने सर पर रख लिया। गुलाम बयान करता है कि बच्चा पानी को लेके जा रहा था, चूंकि छोटा था, लड़खड़ाता हुआ जा रहा था, पानी उसके शानों पे गिर रहा था। गुलाम ने उस ज़र्फ़ को थामना चाहा, हुसैन ने रोक दिया, छोड़ दे, बच्चे को लाने दे। अब्बास तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, उसके फजाइल से तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई। बच्चा 13 बरस का हुआ, बड़ा हुआ। याद है तुम्हें, अली ने अपनी वफात की शब में सबका हाथ हसन के हाथ में दिया था और गुनूदगी में चले गए थे। एक मरतबा गुनूदगी के आलम में अली के कानों में किसी की सिसकियों की आवाज आई। आंख खोली, देखा कि अबू फजील अब्बास का हाथ थामे हुए उम्मुल बनीन खड़ी। सब मालूम है तुम्हें। कहा उम्मुल बनीन, तुम्हारे रोने का सबब क्या है? रोने लगी जनाब उम्मुल बनीन, रोने लगी। कहा मौला, आपने अपने सारे बच्चों का हाथ हसन इब्न अली के हाथ में दे दिया, क्या मेरा बेटा इस काबिल नहीं था? क्या मेरा बेटा इस काबिल नहीं था? कहा उम्मुल बनीन, हुसैन को बुलाओ। हुसैन आए, एक तरफ हुसैन बैठे, दूसरी तरफ अब्बास। कहा हुसैन, ये तुम्हारा कौन है? कहा मेरा भाई। भाई सुन लो, 2 जुमले से फजाइल के सुन लो, फिर मातम का लुत्फ है। हुसैन, ये कौन है? कहा ये मेरा भाई है। कहा अब्बास, ये कौन है? कहा मेरा आका है। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दे दिया। उसके बाद अली ने, इंतकाल की शब का वाक़या है, अली ने अब्बास को अपने सीने में लिटाया, प्यार किया। कहा अब्बास, ला तशरबिल मा क़ब्ल अन यशरबा खालुल हुसैन। अब्बास खबरदार, आशूर के दिन हुसैन के बच्चों से पहले पानी न पी लेना। अब्बास जवान हुए, अब्बास कदावर जवान थे। अली अकबर के साथ मदीने की गलियों से गुजरते थे। तो जानते हो अब्बास का तरीका क्या था? खुदा की कसम, दुनिया अब्बास को नहीं समझी। एक जुमला समझो, अकबर के साथ जा रहे हैं अब्बास तवील क़ामत, बुलंद क़ामत है अब्बास का। एक मरतबा अकबर ने महसूस किया कि चाचा झुक के चल रहे हैं। कहा चाचा क्या बात है? कहा बेटे, तेरा चेहरा मेरे रसूल के चेहरे से मुशाबिह है। मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा तेरे चेहरे से ऊपर हो। मंजिले एताद देख ली ना तुमने, और अब मंजिले शजाअत। हुर से कहा था कि हुर, ये तुमने किसकी मां का नाम लिया? अगर दोबारा तेरी जबान का आया, जबान काट दूंगा। जब खैमे हटाने पर फौज यजीद ने इशारा किया तो अब्बास ने तलवार निकाली, खत खींचा और कहा कि जो जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो इस खत को अबूर करके बताए। यह है जलाल अब्बास का, वो इताअत, ये जलाल। हुसैन की फौज का सिपह सालार, हुसैन के आलम का आलम बरदार, वो आया। कहा मौला, मुझे जंग की इजाजत है?
कहा हुसैन ने फरमाया कि अब्बास तुम तो मेरी फौज के अलंबरदार हो ना। फनज़रा यमीनन व शमाला, अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास ने बाएं देखा और कहा मौला अब वो लश्कर कहां है? तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। मैं इमाम बारगाह समर्रा में रिज़िया जदीद ये जुमला कह के आ रहा हूं, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। इंशाअल्लाह तुम अल्लाह की हिफाजत में हो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम इस गिरिए की हिफाजत करो। ये रोना आसान नहीं है, बड़े बड़े दिल दहल जाते हैं इस रोने से। अजरुकुम अल्लाह, मौला मुझे जंग की इजाजत है। कहा अब्बास तुम मेरी फौज के अलंबरदार हो। दाहिने देखा, बाएं देखा, कहा कि मौला अब वो फौज कहां है जिसका मैं अलंबरदार हूं? कहा अब्बास तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। वाकया बयान करके आ रहा हूं, अब बयान नहीं करूंगा। सकीना के तवस्सुत